इंग्लिश का शॉर्ट आंसर तो लगभग सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जितने भी लंबे लंबे और बड़े आंसर होते हैं उसे याद करने में उन्हें बहुत ही समस्या होती है। इसलिए वे उसे रट्टा मारकर याद करते हैं, जिसके कारण वे उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का लॉन्ग आंसर याद करने का सबसे सटीक और सही तरीका बताने वाला हूँ। इंग्लिश का आंसर याद करने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टेंस है उसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसमें सेंटेंस किस प्रकार से लिखा जाता है, उसे अच्छी तरह से समझना है और याद करना है, क्योंकि इंग्लिश में अधिकतर सेंटेंस टेंस के अनुसार ही लिखा जाता है और बोला जाता है। इसलिए आपको टेंस का कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम इंग्लिश का आंसर कैसे याद करें। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ विथ द डिफरेंट कलर ऑफ रब्स एंड द मूड्स दैट दे डिनोट। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे, तभी ये हमें लंबे समय तक याद रहेगा। और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और इसका जो भी आंसर है उसे सही सही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है डिस्क्राइब, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वर्णन करना। द डिफरेंट स्टेज यानी विभिन्न अवस्थाएं ऑफ लाइफ यानी जीवन की। आगे देखते हैं विथ द डिफरेंट कलर ऑफ रब्स। द डिफरेंट कलर मतलब विभिन्न रंग, ऑफ रब्स यानी वस्त्रों के, एंड यानी इसका मीनिंग हो जाएगा तथा, द मूड्स यानी मन स्थिति, दैट दे डिनोट क्या व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का मीनिंग हो जाएगा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो, वस्त्रों की विभिन्न रंग तथा मन स्थिति क्या व्यक्त करते हैं। अब हम इसका जो भी आंसर है उसका हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बर्थ, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जन्म। उसके बाद दिया है मैरिज विवाह, एंड यानी और, डेथ यानी मृत्यु, यानी कि बर्थ मैरिज एंड डेथ यानी जन्म विवाह और मृत्यु। आर यानी है, डिफरेंट स्टेज यानी विभिन्न अवस्थाएं, ऑफ लाइफ यानी जीवन की। इस प्रकार इसका मीनिंग हो जाएगा जन्म विवाह और मृत्यु जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार यदि आप इस आंसर को एक बार लिख कर याद कर लेते हैं तो आपको ये और भी मजबूती के साथ याद हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि आप इसका इंग्लिश में आंसर भूल भी जाते हैं और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हमें कम से कम हिंदी का जो भी आंसर है वो याद रहेगा, तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आंसर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है और इसका मीनिंग भी हमें याद हो चुका है। यदि आप इस प्रकार से एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपसे छोटी मोटी गलती भी होगी तो उसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपने इसका आंसर सही लिखा है। तो आप इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में और भी आसानी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर याद करने के अलावा जो इंग्लिश का मीनिंग है उसे भी समझते जाएंगे और आपका जो इंग्लिश में पकड़ है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड है उसका मीनिंग भी आपको बहुत ही आसान तरीके से और तेजी से याद होता जाएगा, जिससे आपको आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन आंसर याद करने में और भी आसानी होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।